नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं लेकर आया हूं विवाह योग 2025। 11 राशियों का विवाह योग, लेकिन 5 राशियों का ही विवाह होकर ही रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। 100% 2025 में हाथ होंगे पीले। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मैं आज आपको लेकर आया हूं, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और 11 राशियों का विवाह का योग तो बन रहा है, लेकिन उनमें से 5 ऐसी राशियां हैं जिनके विवाह का प्रबल योग बन रहा है। हमारे इस वीडियो में दोस्तों आज हम बात करेंगे 2025 में किन किन राशियों का विवाह का योग बनेगा, शुभ विवाह के योग होंगे 2025 में, किन किन राशियों के विवाह होकर ही रहेगी, यह बात करेंगे। उनकी बात पक्की होकर रहेगी और विवाह होकर, लेकिन बहुत बड़ी अलग अलग प्रकार की परेशानियां होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि विवाह के लिए बार बार प्रयत्न तो करते हैं, प्रयास तो हम अपने जीवन में करते हैं, लेकिन विवाह नहीं हो पाती। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रयास करने के बाद भी हमारा प्रयास विफल हो जाता है। अर्थात विवाह करने का तो चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन विवाह पक्का नहीं हो पाता। ऐसे लोगों के लिए यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जो हम प्रयास कर रहे हैं उसमें इस नए वर्ष में सफल होंगे कि नहीं होंगे, यानी 2025 में हम सफल होंगे कि नहीं, यह जानना जरूरी है। बड़ी बड़ी यह बात जो समस्या बन के खड़ी हो रही है। कितने लोगों का राजयोग बनता है, सब कुछ हो जाता है, कुंडली में राजयोग बन रहा है, लेकिन फिर भी उनकी विवाह नहीं होती, विवाह में अड़चन आ जाती है। कुंडली में फिर भी विवाह नहीं होता, उनका उम्र 30 का, 40 का, कभी कभी 30, 35, 40, 45 वर्ष के हो जाते हैं। और उनका विवाह जो है, खास करके लड़कियों का विवाह, जिनमें उनके उम्र तो बढ़ जाते हैं, प्रयास तो करते हैं, लेकिन किसी भी प्रयास में उनको सफलता नहीं मिलती है, तो हमें काफी चिंता होती है कि लोग प्रयास करते हैं, गार्जियन फोन कॉल्स करते हैं हमारे पास, तो हमें काफी चिंता होती है, हमें निराशा होती है कि सब कुछ बन रहा है, कुंडली में सब योग भी है, राजयोग है, फिर भी उनका विवाह क्यों नहीं हो रहा है। विवाह में देवगुरु बृहस्पति, जो यह मैं बताने जा रहा हूं, यह गुरु के गोचर के हिसाब से, देवगुरु जो गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में, उसके हिसाब से मैं यह पूरी जानकारी, कैलकुलेशन बताने जा रहा हूं। गोचर के अनुसार हम बताने वाले हैं कि 2025 में किन किन राशियों का विवाह योग बन रहा है, किन किन राशियों का विवाह हो सकता है अगर वो प्रयास करते हैं तो वह विवाह के लिए। तो कुंडली की विश्लेषण जब करवाएंगे, क्योंकि यह गोचर के हिसाब से मैं बता रहा हूं कौन कौन सी राशियों का होगा, लेकिन जब कुंडली विश्लेषण हमसे करवाएंगे तो उसके हिसाब से मैं बताऊंगा कि किन का विवाह होगा या नहीं होगा। लेकिन यकीन मानिए 2025 में किन किन राशियों का विवाह योग बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसे मैं इस वीडियो में प्रत्यक्ष रूप से कुछ ही पलों में बताने वाला हूं। और उसमें हमारा यह वीडियो जितना क्लियर बताएगा, बाकी किसी का वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस वीडियो से कुछ ही पलों में यह क्लियर हो जाएगा कि हमारा वीडियो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और किन किन राशियों का विवाह होगा और किन का नहीं होगा, यह भी बात मैं बताऊंगा। किस कारण से नहीं होगा वो भी मैं बताऊंगा। इसलिए हम आपको पहले ही बता देंगे कि 12 राशियों में 11 राशियों का विवाह का योग बन रहा है। और किनका बन रहा है, यानी 11 राशियों का तो बन रहा है, 12 राशियों में कुल 11 राशियों का योग तो बन रहा है, लेकिन केवल 5 राशियों का ही प्रबल योग बन रहा है, उनका विवाह होना लगभग तय है। लेकिन जो 6 बाकी राशियां हैं, 11 में 5 का तो प्रबल योग है, लेकिन जो 6 राशियां हैं उनका हो तो रहा है, लेकिन बहुत ही कम योग है, थोड़ा योग है, जिसके कारण कोई ना कोई अड़चन आ रही है, कोई दुविधा आ रही है। तो उन 5 राशियों का विवाह होकर ही रहेगा, क्योंकि प्रबल योग बन रहे हैं। लेकिन बाकी जो 6 राशियां हैं उनका विवाह होना बहुत ही मुश्किल है, या फिर उनके लिए वह योग ज्यादा शुभ नहीं है। हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी में वो फैसला न करें, क्योंकि विवाह का निर्णय हो जाए और कुंडली देखने के बाद अगर लगे कि इनका योग बन रहा है तब तो करना उचित है, नहीं तो गलत जगह पर विवाह हो सकती है। इसलिए मैं उनको नहीं कहूंगा आप विवाह तो प्रयास करें, हो सकता है
हो जाए, लेकिन कुंडली दिखाने के बाद जब योग बने, लेकिन उनका काफी थोड़ा योग है। यानी 5 राशियों का प्रबल योग है, लेकिन 6 राशियों का प्रबल योग नहीं है, इसलिए वो प्रयास कर सकते हैं। और ज्यादा जल्दबाजी में करेंगे तो यह निर्णय उनका गलत भी हो सकता है। इसलिए बारी बारी से 12 राशियों का योग मैं बताऊंगा, और एक राशि ऐसी भी है जिनकी बिल्कुल योग नहीं बन रहे हैं। विवाह का योग जब हम देखते हैं तो गोचर के हिसाब से देवगुरु बृहस्पति का ज्यादा महत्व हम देते हैं, क्योंकि देवगुरु ही विवाह करवाते हैं, योग बनाते हैं। उनकी दृष्टि से ही हम विवाह का विचार करते हैं, और विवाह बृहस्पति ही करवाते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो शुभ दृष्टि होती है वह बहुत ही फलदायक होती है। जन्म कुंडली में जो अच्छे ग्रह होते हैं उनकी दृष्टि भी योग बनाते हैं। गोचर के हिसाब से देखा जाए तो विवाह का योग देवगुरु ही सबसे शुभ योग बनाते हैं। शनि की दृष्टि बहुत बड़ा यह मानना है कि शनि की जब दृष्टि पड़ जाती है तो विवाह में विलंब होता है, तथा राहु की भी, इसमें हमने राहु और शनि दोनों का ही ध्यान दिया है, क्योंकि शनि लेट करवाते हैं और राहु विवाह जो होता है उसमें अड़चन लाते हैं और विवाह को तोड़ देते हैं। तो शनि को भी दृष्टि दिए हैं और राहु को भी हमने देखा है कि भाई दोनों के आधार पर हम सब कुछ देख रहे हैं कि किनका हो सकता है, किन राशियों का, किनका नहीं हो सकता है। विवाह होकर टूट जाता है राहु की वजह से। देवगुरु बृहस्पति की जब अच्छी दृष्टि होगी तो उससे शुभ विवाह हो जाता है। किसी भी राशि में जो सप्तम भाव अगर पीड़ित है, कोई क्रूर ग्रह आकर बैठ गया है, तो आपके विवाह में विलंब होती है। राहु क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। उनके योग शनि और राहु की वजह से प्रबल योग नहीं बन पा रहा है, इसलिए उनका भी विवाह हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी राशियां, जैसे जो 6 राशियां हैं जो मैंने बताया जिनका प्रबल योग नहीं बन रहा है, तो शनि और राहु की वजह से उसमें विलंब हो रही है, और किसी का अगर हो भी रहा है तो वह टूट जाएगा। ऐसी परेशानी, थोड़ा सा योग बन रहा है उनका। इसलिए मैंने बोला कि 5 राशियों का तो प्रबल योग है, उनका तो विवाह होना लगभग तय है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है और वो विवाह करवाएंगे। उनके गोचर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 5 राशियों का होगा, लेकिन 6 राशियां हैं उनमें प्रबल योग नहीं है। उनमें राहु और शनि की वजह से उनके विवाह का थोड़ा सा योग है और अड़चन भी है। जो मैं कहूंगा बिल्कुल 100% पक्का होकर ही रहेगा। बाकी जब हम पर्सनल आप अपनी कुंडली दिखाएंगे तो उस समय क्या करना होगा, समस्या में समाधान किया जाएगा। जब आप दिखाएंगे तो उस समय देख लेंगे। यह तो मैं प्रिय दर्शकों आपके चंद्र राशि से, जो भी मैं यह निर्णय बता रहा हूं चंद्र राशि से यानी जन्म की राशि से बता रहा हूं, उसी से यह हमारी बात 100% पक्की होगी। यानी चंद्र राशि यानी जन्म की राशि से यह कैलकुलेशन बता रहा हूं। बाकी जो पुकार का नाम है, जिनका चंद्र राशि मालूम नहीं है, तो नाम से भी देखेंगे तो यह उनका सही होगा। इन नाम के आधार पर भी जो राशियां मैं बताऊंगा उनका भी विवाह होगा, और बाकी मैं चंद्र राशि से ही यह कैलकुलेशन बता रहा हूं। प्रिय दर्शकों, अब चलते हैं 12 राशियों के बारे में, एक एक करके मैं बताने जा रहा हूं। और देखने से पहले, जिन जिन राशियों का बताने से पहले मैं कहूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें। चलते हैं। अब प्रथम राशि है, 12 राशियों का एक एक करके हम बताएंगे। जिनका सबसे ज्यादा योग बन रहा है वो भी बता देंगे। 5 जो राशियां जिनका सबसे प्रबल योग है उनका भी मैं बताऊंगा बीच बीच में। और जो 6 राशियां हैं जिनका योग तो बन रहा है लेकिन बहुत ही कम योग है, शनि और राहु की वजह से जिसमें अड़चन आएगी, विवाह का तैयारी कर सकते हैं, लेकिन कुंडली देखने के बाद अच्छे से अगर योग बन रहा है तभी वो करें। पहली राशि है मेष राशि। अच्छा लाइफ पार्टनर आपका मिलने वाला है। मेष राशि, इस बार आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने वाला है, और बधाई हो। साल 2025 में आपको शुभकामनाओं, मेरे तरफ से शुभकामनाएं दे रहा हूं कि मेष राशि का विवाह अवश्य होगा, क्योंकि इनके विवाह का योग बन रहा है। दूसरी राशि है वृषभ राशि। 1 जनवरी से 14 मई, यानी साल 2025 में 1 जनवरी से 14 मई तक और 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक इनका विवाह का गोचर बहुत ही अच्छा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इन्हीं के राशि में, वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे, तो इससे इनका 100% विवाह होना तय है। तो वृषभ राशि ऐसी राशि है जिनका कि 2025 में विवाह अगर आप प्रयास करते हैं तो विफल नहीं होगा, जरूर आपको सफलता मिलेगी और 100% विवाह होगा, क्योंकि आपके राशि में ही देवगुरु बृहस्पति, बधाई हो। तो वृषभ राशि दूसरी राशि थी जिसका विवाह का 100% बन रहा है, और उन 5 राशियों में से वृषभ राशि भी एक राशि है, और मेष राशि तो हमने बता ही दिया। दूसरी राशि यानी पहली मेष राशि, दूसरी वृषभ राशि, तीसरी है
मिथुन राशि जिनका कि शनि राहु की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगा, प्रयास तो करेंगे, विवाह का योग तो है लेकिन बहुत ही कम है, आप आसानी से यह नहीं हो पाएगा। 14 मई से 18 अक्टूबर योग है लेकिन विवाह का मुहूर्त नहीं रहेगा, परंतु कुंडली मिलान के अनुसार अगर आप सब कुछ कर रहे हो तो 80% चांसेज, अगर कुंडली मिलान से अगर आपको लगता है कि विवाह का योग बन रहा है, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो आपका विवाह होगा। लेकिन जल्दबाजी में विवाह का फैसला न करें, क्योंकि मिथुन राशि का कम बन रहा है, योग ज्यादा नहीं है। तो मिथुन राशि आपका भी विवाह होगा लेकिन कम योग है, आप जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें, अच्छे से देखकर ही कुंडली और हमें संपर्क करेंगे तो मैं बता दूंगा कि कैसे क्या करना होगा। तीसरी के बाद अब चौथी राशि है कर्क राशि। अच्छी राशियों में जो मैंने 5 राशियां बताई उसमें से भी कर्क राशि एक अच्छी राशि है जिनका 100% विवाह का योग बन रहा है। उन 5 भाग्यशाली राशियों में से यह कर्क राशि, चौथी राशि जो मैं बता रहा हूं, इनके विवाह अवश्य हो जाएगा, अच्छी सफलता मिलेगी और प्रबल शुभ योग बन रहे हैं, आपका विवाह जरूर होगा। 1 जनवरी से 14 मई और 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच आपका विवाह कर्क राशि जरूर होगा। तो ये सफल राशि है, 100% जिनका चांस है कर्क राशि का विवाह अवश्य होगा। 5वीं राशि है सिंह राशि। शादी संभव नहीं है, 14 मई से 18 अक्टूबर, योग हो तो करें लेकिन बहुत बुरे योग हैं जिससे 100% चांसेस नहीं है। ऐसी जल्दबाजी में फैसला न करें, क्योंकि सिंह राशि आप जो विवाह अगर देख सुन के ही करें, कुंडली मिलान कुंडली द्वारा हमें आप संपर्क करेंगे, देख लेंगे, कुंडली में अगर योग होगा तभी करें, वरना ना करें। छठी राशि है कन्या राशि। योग तो है 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर, लेकिन विवाह हो पाना मुश्किल है। लेकिन भगवान की कृपा से 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच जल्दबाजी में हो सकता है कि विवाह हो जाए, लेकिन जल्दबाजी में कुंडली मिलान का विशेष रूप से ध्यान दें, यह ठीक नहीं रहेगा। तो कन्या राशि का उतना ज्यादा योग नहीं है। 7वीं राशि है तुला राशि। आपके विवाह का योग नहीं है, विवाह टूट जाएगा, प्रयास तो आप करेंगे, विवाह के योग कुंडली में अनुसार अगर बन रहा है तो आप तो कर सकते हैं, लेकिन गोचर के अनुसार 2025 में आपके विवाह का नहीं है। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। विवाह के योग हैं पर परेशानियां रहेंगी, आप विवाह कर सकते हैं लेकिन कुंडली में अगर योग बन रहे हैं तो करें, वरना न करें। 1 जनवरी से 14 मई तक विवाह का योग आपका भी बन रहा है। 9वीं राशि है धनु राशि। गलत जगह रिश्ते हो जाएंगे, आप अगर जल्दबाजी में कोई काम करेंगे, कुंडली नहीं दिखाएंगे, अगर कुंडली में योग है तब तो करें, नहीं तो जल्दबाजी में काम करेंगे तो वह गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रबल योग नहीं बन रहा है। 14 मई से 18 अक्टूबर तक ही आपका योग है। और 10वीं राशि मकर राशि है। योग शुभ बन रहा है 18 दिसंबर से 5 दिसंबर तक, यानी पूरे वर्ष जो है आपको मिल रहा है। उन 5 भाग्यशाली 5 लकी राशियों में से है जिनका प्रबल योग बन रहा है और इनका विवाह हो जाएगा। मकर राशि वाले चिंता न करें, आपका विवाह हो जाएगा। कुंभ राशि यानी 11वीं राशि है। अच्छे योग नहीं है, राहु के कारण नहीं बन पा रहे हैं, जिससे कि शुभ योग नहीं बन रहा, शुभ योग हो रहा है। ऐसा कुंडली विश्लेषण के बाद अगर मिल रहा है तो आप कर सकते हैं। हमें कुंडली विश्लेषण करने के लिए आप संपर्क करेंगे तो मैं बता दूंगा कैसा योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तभी फैसला करें विवाह करने का। तो कुंभ राशि आपका विवाह का योग ज्यादा नहीं बन पा रहा है। मीन राशि है अंतिम राशि, 12वीं राशि, जो कि लक्की राशियों में से है, 5 राशियों में से जिनके विवाह का बहुत ही प्रबल योग है। उन 5 राशियों में से, भाग्यशाली राशियों में से मीन राशि भी है जिनका विवाह जरूर होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो, जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी और कितनी दूरी पर होगी, और जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। और जरूर इस वीडियो को दोस्तों शेयर करें, जिससे कि सभी लोग इसका पुण्य का भागी बने और ज्यादा से ज्यादा लोगों में उनका विवाह का योग देखने के लिए इसका लाभ उठा सकें और अपने जीवन में हर चीज प्राप्त कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।